Good morning, students. In the previous class, we have done question number A, tick the correct option, and question number B, fill in the blanks. We have already completed the poem. Chapter 1, Try and Try Again. Today, we will start from question number C. Question number C is write true against the T against the true statement and F against the false statement. ट्रू में T लिखना है और false में F लिखना है. तो first question is if you don't succeed you should not try. अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपको कोशिश नहीं करना चाहिए. तो ट्रू होगा या false होगा? false. तो यहाँ F लिखेंगे. 2. Try and Try Again is a thought-provoking poem. Try and Try Again विचार को भड़काने वाली कविता है. Provoking means भड़काना, उकसाना. तो ये false. 3. It is disgraceful to strive for your aim. आप अपने एम के लिए जो प्रयत्न करते हैं, एफर्ट करते हैं, क्या वो अपमानजनक है? आंसर विल बी false. Do everything with patience. सभी चीज हमको पेशेंस के साथ करना चाहिए, धैर्य के साथ करना चाहिए. तो यस ट्रू. आंसर इज ट्रू. वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, 4 ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग कॉलम बी. यहाँ कॉलम ए में एक फ्रेज दिए हुए हैं और बी में मीनिंग दिए हुए हैं, तो उससे आपको मैच करना है. फर्स्ट, इट इज नो डिसग्रेस, मतलब इसमें अपमान नहीं है, तो इसका क्या होगा? बी. इट इज नॉट शेमफुल. शेमफुल मीन्स अपमान, तो ये अपमान नहीं है, तो 1 का बी. 2. टाइम विल ब्रिंग रिवार्ड. समय आपको इनाम देगा, इनाम लेकर आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? C. With time your efforts will make you successful. समय के साथ आपका प्रयास सफल होगा, आपको सफल बनाएगा. 3. Keep this rule in view. इस विचार को ध्यान में रखें, इस नियम को ध्यान में रखें, तो इसका क्या होगा? A. You should always keep this rule in mind. आपको हमेशा इस नियम को ध्यान में रखना चाहिए. तो you have to do like this. I have done for you in the copy. You have to write matching face to face. आपको मैचिंग जो है सामने सामने करना है. तो फर्स्ट क्या है? इट इज नो डिसग्रेस, तो इसका हम सामने ही लिखेंगे, इट इज नॉट शेमफुल. 2. टाइम विल ब्रिंग रिवार्ड, तो उसका सामने ही लिखेंगे, विथ टाइम योर एफर्ट्स विल मेक यू सक्सेसफुल. 3. कीप दिस रूल इन व्यू, इसका क्या होगा? यू शुड ऑलवेज कीप दिस रूल इन माइंड. नाउ क्वेश्चन नंबर ई. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस. आपको 1 या 2 वाक्य में आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ कैन यू कंकर योर फियर. आप अपने डर को कैसे जीत सकते हैं? तो हम अपने डर को कैसे जीत सकते हैं? लगातार प्रयास करके. वी कैन कंकर आवर फियर by doing repeated efforts. I am repeating once again. We can conquer our fear by doing repeated efforts. लगातार प्रयास करके हम अपने फियर को जीत सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. If we strive, अगर हम प्रयास करते हैं, it is no disgrace, मतलब इसमें अपमान नहीं है. Explain this sentence. इस सेंटेंस को आपको व्याख्या करना है, इसको एक्सप्लेन करके बताना है. तो क्या होगा कि अगर जो हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसमें हमको अपना अपमान नहीं समझना चाहिए. तो इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिसग्रेस मीन्स इफ वी फेल वंस और ट्वाइस, अगर हम 1 या 2 बार असफल होते हैं, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए. एंड इट इज नॉट शेमफुल, और इसमें कोई अपमान नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी टाइम्स शुड वन ट्राई एंड वाई. किसी को कितने बार कोशिश करना चाहिए और क्यों? तो
तो कितने बार कोशिश करना चाहिए? हमें कंस्टेंटली लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और क्यों कोशिश करना चाहिए? क्योंकि हम जब सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आंसर, वन शुड कंस्टेंटली ट्राई टू गेट सक्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स? आप अपने असफलता से क्या सीख सकते हैं? तो हम क्या सीख सकते हैं अपने असफलता से? कि हमें सफलता के लिए प्रयास करना है, लगातार उसको कोशिश करते रहना है। वी कैन लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स टू नॉट गिव अप, मतलब हमें छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है, एंड कंस्टेंटली ट्राई, और हमें लगातार कोशिश करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोएम ट्राई एंड ट्राई अगेन अबाउट? जो आपका पोएम है ट्राई एंड ट्राई अगेन, वो किस विषय में है? तो द पोएम ट्राई एंड ट्राई अगेन इज अबाउट द आवर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स फेल्योर्स। ये क्या है ट्राई एंड ट्राई अगेन पोएम? हमारा आशावादी विचार है असफलता की तरफ से, मतलब हमें हार नहीं मानना है, हमें कोशिश करते रहना है। नाउ क्वेश्चन नंबर F, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, स्टेंजा दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको इसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एक्सट्रैक्ट क्या है? स्टेंजा, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई ट्राई अगेन, इफ वी स्ट्राइव tis no disgrace, what though we don't win the race, what should you do in the case, try try again. So the first question is from the extract, name the poem. आपको पोएम का नाम लिखना है। तो you have to remember that when you will write the name of the poem, इट इज इनसाइड द सिंगल इन्वर्टेड कोमा। जब भी आप पोएम का नाम लिखेंगे तो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। तो द पोएम नेम इज ट्राई एंड ट्राई अगेन, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वन डू इफ वन डजंट विन द रेस? अगर कोई रेस नहीं जीतता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इफ आंसर इज, इफ वन डजंट विन द रेस देन वन शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। अगर कोई रेस नहीं जीतता है तो उसे बार बार कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच रेस इज द पोएट टॉकिंग अबाउट? किस रेस के बारे में पोएट बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारे सफलता के बारे में। तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द रेस ऑफ सक्सेस, सफलता के रेस के बारे में बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी डिस्ग्रेस इन फेलियर? असफल होने में क्या कोई अपमान है असफलता में? तो नो, देयर इज नॉट एनी डिस्ग्रेस इन फेलियर। असफल होने में कोई भी अपमान नहीं है। नाउ योर चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट क्लास I will start chapter 2nd. Thank you.